ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। इस तरीके के पॉजिटिव बिलीफ और बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ हमारे जीवन को लीड कर रहे होते हैं। ये कैसे हमारे जीवन को लीड कर रहे होते हैं और कहां से आते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वीडियो में हमने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझा था कि 90 से 95% हमारी डे टू डे एक्टिविटी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है, और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से थाउजेंड्स टाइम स्ट्रोंगर होता है और मिलियंस टाइम फास्टर काम करता है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही स्ट्रोंग होता है और बहुत ही तेज काम करता है। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल भी छपा है कि हमसे पहले हमारी अचेतन शक्तियां लेती हैं हमारे फैसले। अचेतन का मतलब सबकॉन्शियस माइंड। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में हमारा बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ होता है और इसी के हिसाब से ही हमारी बॉडी एक्शंस लेती है और उसके एक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारे जीवन के रिजल्ट्स आते हैं। इस प्रकार यह बिलीफ सिस्टम हमारे जीवन को लीड कर रहा होता है। और अब हम समझते हैं कि ये बिलीफ आते कहाँ से हैं। हमारे 90 से 95% बिलीफ हमारे बचपन में, हम जब हमारा बचपन नन्हे मुन्ने होते हैं तभी ये हमारे बिलीफ उसी टाइम पे हमारे बन जाते हैं। अब कैसे बनते हैं, अब हम ये समझते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने अपनी बुक द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में ये बात मेंशन की हुई है कि हम सभी का हमारे बचपन से हमारी एज 7 साल तक उस टाइम हमारा माइंड एक हिप्नोटिक स्टेट में काम कर रहा होता है। अब हम समझते हैं कि इस हिप्नोटिक स्टेट का मतलब क्या होता है। नॉर्मली एक एडल्ट के लिए 12-15 साल की ऊपर की एज के लिए 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड के पास एक शक्ति होती है रीजनिंग करने की, क्वेश्चनिंग करने की, समझने की, थिंकिंग की, लॉजिक लगाने की। तो जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, रेडियो से, लोगों से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, तो वो कॉन्शियस माइंड इस पर थिंकिंग कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है। और जो फालतू का कचरा है, जो फालतू की न्यूज़ है, फालतू की इन्फॉर्मेशन है, उसको डिलीट कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है। जो अच्छी न्यूज़ है, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने के लिए कॉन्शियस माइंड ये फिल्टर का काम करता है बेसिकली। लेकिन बच्चे के केस में क्या होता है, 0 से 7 साल तक की एज तक का टाइम के लिए बच्चे का अभी वो कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ होता है, और यही हिप्नोटिक स्टेट होती है जिसमें कॉन्शियस माइंड बेहोशी हालत में होता है, उसको साइलेंट कर दिया जाता है। यानी कि जो भी कुछ उस इंसान को इन्फॉर्मेशन दी जाती है हिप्नोटिक स्टेट में, कॉन्शियस माइंड उसका काम नहीं कर रहा होता है, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करती है। सिमिलरली बच्चे के केस में भी बच्चे का भी कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ है, और जो बाहर की इन्फॉर्मेशन है, रेडियो की, लोगों की, इंटरनेट की, न्यूज़पेपर की, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में जा रही होती है और बच्चे की वो सेल्फ इमेज पैराडाइम का हिस्सा बन रही होती है। इसी के ऊपर हम अपने चैनल पर 2 वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसमें कुछ बिलीफ सपोर्टिव होते हैं यानी कि पॉजिटिव होते हैं, और कुछ बिलीफ लिमिटिंग होते हैं यानी कि निगेटिव होते हैं। और इसीलिए ही एक बच्चे के माइंड को बोला जाता है ए चाइल्ड्स माइंड इज लाइक ए कैमरा, यानी कि एक बच्चे का माइंड एक कैमरे की तरह होता है। जैसे एक कैमरा इमेज को कैप्चर करता है, पिक्चर क्लिक करता है, और वो इमेज को, पिक्चर को क्लिक करने के साथ साथ उसका पूरा बैकग्राउंड, जैसे इस इमेज में साइड की ग्रास, रास्ता, पीछे की लाइटिंग, ये बादल, ये रोशनी, इस तरीके का पूरा बैकग्राउंड, जो भी कुछ आता है बैकग्राउंड में, साइड में, उस सबको कैप्चर कर लेता है। उसी प्रकार बच्चा अपनी फैमिली, पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, स्कूल, कम्युनिटी, सोसाइटी, वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा होता है उसको कैप्चर कर लेता है, और वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो रहा होता है। इसमें हमारे कुछ सोशल बिलीफ, जैसे
तरह के सोशल प्रूफ और सोशल बिलीफ भी होते हैं, कहावतें बन जाती हैं बहुत सारी। वो क्या कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता बिलीफ। हाँ, अब पछताए होत क्या, क्यों नहीं होता, पछताओ ना, अच्छे से पछता लो, इतना पछता लो कि दोबारा चिड़िया को खेत चुगने नहीं देंगे। नहीं तो चिड़िया बार बार आकर के खेत चुग के ले जाएगी, आपका जिंदगी भर खेत चुगती रहेगी अगर आपने तुरंत बाउंस बैक करके पछतावा करके सही करेक्टिव एक्शन नहीं लिए। मैंने कई तरह की बातें सुनी। वो क्या कहता है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली ना, दिक्कत क्या है, यहीं बैठी रहती तो 200 चूहे और खा जाती। अरे हज को जाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत इंप्रूव करके आए। इसलिए कई सारे सोशल प्रूफ होते हैं, सोशल बिलीफ होते हैं, जरूरी नहीं है वो सही हो, लेकिन वो फीलिंग ऑफ परमानेंस बन जाते हैं। मेरा एक पार्टिसिपेंट गांव से आया था मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मुझे बोला, मिस्टर बिंद्रा, मेरे पिताजी मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहे गाँव से, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं, मेरे पिताजी ने रोक दिया। मैंने पूछा क्यों? बोला, देखो बाजू वाले का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चौबे जी छब्बे जी बनने निकले थे लेकिन दूबे जी बन के लौटे हैं। तू भी छब्बे बनेगा क्या, दूबे बन के लौटेगा, मत निकल, यहीं रह गांव के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग आपके बिलीफ को गलत तैयार कर रहे हैं, वो गलत बिलीफ के बारे में जब मुझे ये सब पता चला तो ये सब मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि मेरी डे टू डे एक्टिविटी की 90 से 95% एक्टिविटीज़ मेरा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर 90 से 95% बिलीफ मेरे बचपन में डिसाइड हो गए हैं कि मेरे बचपन का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरे आज के जीवन पर। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो इसके बारे में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा जगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि क्या ये सब रीराइट किया जा सकता है, कि ये सब चेंज किया जा सकता है। उसके बाद फिर समझ में आया कि ये नेगेटिव बिलीफ एक तरह से जैसे एक बोतल होती है और बोतल के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, तो ये नेगेटिव बिलीफ हमारे लिए हमारे दिमाग के ऊपर वो ढक्कन का काम कर रहे होते हैं। तो इन नेगेटिव बिलीफ को हमें सबसे पहले तोड़ना होगा, ढक्कन हटाना होगा। कुछ नॉर्मल बिलीफ हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रिविलेंट हैं, जैसे पढ़ाई का मतलब नौकरी, लेकिन शिक्षा का पर्पज बहुत ही ब्रॉड है, नौकरी जस्ट बाई प्रोडक्ट। और दूसरा बिलीफ कुछ ऐसा है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, वो रैंक बहुत अच्छी आती है, तो उनके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है कि ये इंटेलिजेंट हैं, बहुत तेज़ हैं। बट ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट भी अपने आप में बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब एक समझदारी होता है, इसको समझेंगे आने वाली वीडियोस में। और साथ में इंग्लिश बोलना, यानी कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इवन अपने यहाँ तो शादियों में बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि लड़का इंग्लिश बोल लेता है, लड़की इंग्लिश बोल लेते हैं, ये देखो। बट ऐसा कुछ नहीं है। इवन अपने देश में जितने बड़े बड़े घोटाले किए हुए हैं वो सब इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं। तो बेसिकली हम सभी इन बिलीफ के बारे में समझेंगे और आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि इन नेगेटिव बिलीफ को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे डिसरप्ट किया जा सकता है। आपको इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।